तो बजट 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे जो इस बार का बजट है, बजट 2025, उसमें सैलरीड पर्सन के लिए जो सैलरी उठाते हैं कहीं जॉब करके, तो टैक्स में उन लोगों के लिए बहुत बड़ी छूट दी गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको इसी टैक्स लैब में क्या कुछ छूट मिल रहा है उसके बारे में बताएंगे और उस छूट के मायने क्या हैं, कैसे आपको उस टैक्स को समझना है कि कितना इनकम पे कितना आपको छूट मिलेगा, वो भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। दोस्तों, इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा काफी बढ़िया बजट पेश किया गया है और खास करके जो टैक्स में छूट दिया गया है वो काफ़ी लोगों को लुभा रहा है, काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है। तो इस बार के बजट में दोस्तों टैक्स जो है वो सैलरीड पर्सन के लिए 12 लाख रुपए तक का अगर आपका सालाना इनकम है तो आप टैक्स फ्री हो, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है 12 लाख रुपए तक। यानी महीने का अगर आपका 1 लाख रुपए का भी इनकम है फिर भी आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हो। अब अगर 12 लाख रुपए से ज़्यादा आपका सालाना इनकम है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन टैक्स का क्या नियम है, क्या रूल है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपका इनकम 0 रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए के बीच में है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। जी हाँ, अगर आपका इनकम 4 लाख रुपए से लेके 8 लाख के भीतर है, तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 8 लाख रुपए से लेके 12 लाख के बीच में है, तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 12 लाख से 16 लाख के बीच में है, तो आपको यहाँ पर 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 16 से 20 लाख के बीच में है, तो 20% का। अगर आपका इनकम 20 लाख से 24 लाख का के बीच है, तो आपको 25% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 24 लाख से ऊपर का आपका सालाना इनकम है, तो आपको यहाँ पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल रहता है, काफ़ी सारे लोग इस टैक्स रूल को, नियम को समझ नहीं पाते हैं। तो काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि सर, अगर मेरा इनकम सालाना 13 लाख रुपए है, तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो 0 रुपए से 4 लाख तो टैक्स फ्री है। तो 4 लाख का ऊपर जो आपका पैसा है उस पे आपको टैक्स लगेगा। यानी 4 लाख से 8 लाख रुपए में आपको 5% लगेगा। इसके बाद 8 लाख से 12 लाख जो आपका पैसा है उसमें 10%। तो 5% उधर आपका लगेगा 4 लाख का, और फिर 10% इधर आपका 4 लाख का। तो ये आप जोड़ लीजिएगा इस तरीके से। इसके बाद बचा आपका 1 लाख, और क्योंकि 13 लाख आपका इनकम है, तो 1 लाख में यानी ये जो 13 लाख है वो कहीं न कहीं 12 लाख से ऊपर है, तो आप 15% टैक्स वाले में आ जाते हो फिर से। तो इस 1 लाख का 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर टैक्स रूल काम करता है, आपको समझना है। तो उम्मीद करता हूँ कि टैक्स जो इस बार बजट 2025 में नया नियम लाया गया है, तो ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस बजट 2025 में और भी काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं, काफ़ी सारे चीज़ों का ऐलान किया गया है। जैसे कौन-सा चीज़ सस्ता होगा, क्या महँगा होने वाला है, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो आपको लेकर के आएँगे। अच्छे से डिटेल में बताएँगे कि क्या कुछ चीज़ सस्ता होने वाला है, क्या कुछ महँगा होने वाला है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।